हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 8 क्लास 11th के बाइनोमियल थ्योरम के 8.1 के 5 क्वेश्चन लिए हैं, जिनमें बोला गया है कि व्यंजक का प्रसार करें। यानी जो हम थ्योरी बताए थे a प्लस बी के पावर n हो तो उन्हें कैसे, उनका प्रसार कैसे किया जाता है। तो एन सी 0 a के पावर n माइनस 0 b के पावर n प्लस एन सी 1 ऐसे कर करके सेम उसी फार्मूला पर आप सबको यहाँ पहले जो भी है उसको a मानिए और जो भी है b मानिए, और जो कंसेप्ट बताए थे बाइनोमियल थ्योरम में उसी कंसेप्ट पर लगाकर आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि 1 माइनस 2x के पावर 5 के प्रसार करें। ठीक है, तो हम यहाँ पर पुनः लिख देते हैं a प्लस बी के पावर n हो तो आप एन सी 0 a के पावर n माइनस 0 b के पावर 0 प्लस एन सी 1 a के पावर n माइनस 1 b के पावर 1 प्लस एन सी 2 a के पावर n माइनस 2 b के पावर 2 सो अंटिल करते करते जितना तक पूछे उतना तक आप। तो यहाँ पूछ रहा है n के स्थान पर कितना, 5, यानी इनको हमें क्या करना है, प्रसार करना है। तो इनको कैसे प्रसारित करेंगे, 5c1 1 के पावर 5 माइनस 1 2x के पावर यहाँ पर माइनस 2x रहेगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस 2x दिया है तो पावर में 1 प्लस में 5c2 1 के पावर 5 माइनस 2 माइनस 2x के पावर यहाँ r का जो मान है कितना 2 प्लस में 5c3 1 के पावर 5 माइनस 3 और माइनस 2x के पावर 3 प्लस 5c4 1 के पावर 5 माइनस 4 माइनस 2x के पावर 4 प्लस में 5c5 1 के पावर 5 माइनस 5 जाएगा 0 और माइनस 2x के पावर कितना 5। ठीक है, तो चलिए तो 5c1 का मान आप NCR जो फॉर्मूला होता है n के फैक्टोरियल अपन n माइनस r के फैक्टोरियल इंटू r के फैक्टोरियल, तो 5c1 का मान निकालेंगे 5 के फैक्टोरियल, 5 में से गया 4 के फैक्टोरियल और 1 के फैक्टोरियल, तो 5 गुने 4 के फैक्टोरियल अपन 4 के फैक्टोरियल। ठीक है, तो 5c1 का मान कितना आया 5, मतलब nc1 हो तो उसका मान आप n लिख दीजिएगा अगले वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ इसका मान कितना होगा 5, और 1 के पावर में 5 माइनस 1 को हटाएंगे तो कितना होगा 4 होगा। ठीक है, तो 1 के पावर 4 मतलब एक इसमें 1 से गुने में माइनस 2x फिर प्लस 5c2 यहाँ 5c2 यानी r के स्थान पर आप 2 रखिएगा तो 5 गुने 4 गुने 3 के फैक्टोरियल अपन कितना 5 में से 2 गया 3 के फैक्टोरियल इंटू 2 के फैक्टोरियल 3 3 कट गया 2 2 कट 2 से यानी 10। 1 के पावर 3 कीजिएगा तो 1 ही मिलेगा और माइनस 2x का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2x का स्क्वायर करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 2 दूना कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर गुने में 4x स्क्वायर प्लस में 5c3 का भी मान 10 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर 3 हटाएंगे तो 2 मिलेगा और r के स्थान पर 3 रखेंगे तो 10 गुने 1 और माइनस 2x के क्यों, तो जब माइनस a के पावर यदि कोई यहाँ विषम हो तो उसका मान कितना आता है माइनस में ही आता है। ठीक है, 3 हो चाहे 5 हो चाहे 7 हो ऐसे करके, तो इसका मान 2 के क्यों होगा तो कितना होगा माइनस 8x क्यों प्लस में 5c4, तो 5c4 का मान निकालिएगा तो 5 ही होगा क्योंकि 5 में से 4 को घटाएंगे 1 और 4 के फैक्टोरियल करेंगे तो 4 के 4 कट जाएगा और 5 के 5 बचेगा और 2x के पावर 4 मतलब अब यहाँ पर अगर माइनस a के पावर यदि कोई सम संख्या है तो आप इसको पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये घातांक
का एक छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो 2 के पावर 4 कितना होगा 16 और x4 प्लस 5c5, 5c5 के स्थान पर रखे तो 5 में से 5 गया, 0 के फैक्टोरियल मतलब 1 और 5 के फैक्टोरियल मतलब 1 आएगा। इसका मान 1 गुने 1 माइनस 2 के पावर 5 कितना होगा 32 x के पावर 5, यानी माइनस 10x प्लस में 40 x स्क्वायर प्लस में, प्लस नहीं यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि 10 में माइनस 8 से गुना करेंगे तो 10 8 है 80 x क्यूब प्लस 16 पचे 80 x4 माइनस में 32 x के पावर 5, ठीक है। यहाँ x के पावर 1, ठीक है 1 2 3 4 5, यानी यहाँ क्या है -10 है, -2 रखे हैं तो 2 के स्थान 2 के पावर में 1, यानी n के स्थान पर कितना है 5। तो आपको जो जनरल टर्म होता है क्या GT TR प्लस 1, इसमें तो उसका यूज नहीं है तो छोड़ देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्या है 2/x माइनस में x/2 के पावर 5 हो तो आप इनका एक्सपेंशन करें सेम इसी तरह, यानी 5c0 2/x के पावर 5 और माइनस x/2 के पावर कितना हो जाएगा 0 प्लस में 5c1 2/x के पावर, अब यहाँ पर हम डायरेक्ट n माइनस r घटाकर लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो कितना होगा 5 में से गया 4 और माइनस x/2 के पावर कितना होगा 1 प्लस में 5c2 2/x के पावर 3 और x/2 के पावर माइनस x/2 के पावर 2 प्लस में 5c3 2/x के पावर 5 में से 3 गया 2 और माइनस x/2 के पावर कितना 3 प्लस में 5c4 और 2/x के पावर कितना 5 में से 4 गया 1 और माइनस x/2 के पावर कितना 4 प्लस में 5c5, ठीक है। और यहाँ पर 5 में से 5 घटाएंगे 0 और किसी भी चीज का पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिखे या ना लिखे 1 से गुना कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर माइनस x/2 के पावर कितना लिखेंगे 5, ठीक है। और यहाँ 1 से गुना है, गुना लिखे चाहे मत लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर 5c0 का मान कितना होगा 5c1 2, यहाँ पर हम 1 2 3 4 5, यहाँ पर एक 0 वाला टर्म को हम क्या किए हैं छोड़े हैं, यानी 5c0 1 के पावर 5 और माइनस 2x के पावर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो 5c0 का मान कितना होगा 5 के फैक्टोरियल अपन 5 में से 0 गया कितना 5 के फैक्टोरियल अपन 0 के फैक्टोरियल 5 5 कट गया कितना 1, यानी यहाँ पर 1 प्लस, अब 2x के पावर में 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 प्लस 10x प्लस 4x 40x स्क्वायर प्लस में 80x क्यूब 80x के पावर 4 माइनस 32x के पावर 5। तो यहाँ पर तो सब n के स्थान पर 5 ही दिया है, मतलब जो कोएफिशिएंट होगा वो तो सेम ही होगा। 5c0 का मान कितना होगा 1 प्लस में 2 के पावर 5 कितना होता है 2 के पावर 5 32, 2 का 2 4 4 2 8 16 16 32, ठीक है। और x के पावर 5 माइनस x के पावर 0, यहाँ पर दोनों माइनस x/2 के पावर 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ 1 हुआ, और 1 से आप इसमें क्या कीजिए गुना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस में नेक्स्ट वाले को देखिए 5c1 का मान कितना होता है 5, 2 के पावर 4 कितना होगा 16, 16 अपन x के पावर 4 और गुने में माइनस x अपन 2 प्लस में 5c2 का मान कितना होता है 10, 2/x 2 के क्यूब करेंगे तो कितना होगा 8 और बटे में x क्यूब माइनस में गुने x स्क्वायर अपन कितना 4 और माइनस के स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। प्लस में 5c3 का मान कितना होता है 10 गुने में 2/x
तो 2 के स्क्वायर कितना 4 अपन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर फिर माइनस एक्स बाई 2 का क्यूब करेंगे तो यह माइनस में ही आएगा, तो माइनस एक्स क्यूब अपन 8 प्लस में 5c4 का मान कितना होता है, 5c4 का मान यहाँ निकाले थे वो शायद 5 ही होता है, क्योंकि 5c4 रखिए 5c4 5 के फैक्टर 5 में से 4 गया, 1 के फैक्टर अपन 1 के फैक्टर हाँ 5 होता है। ठीक है, कितना 5 कौन नंबर टर्म निकाल रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। ठीक है, तो इसमें 5 है तो इसका मतलब कितना, हम कहाँ थे 4 अपन एक्स स्क्वायर यहाँ पर थे 5c3 पर, अब 5c4 का मान कितना आता है 5 और 2 बाई एक्स के 2 बाई एक्स ही लिखेंगे, और माइनस एक्स बाई 2 का पावर 4 करना है, मतलब एक्स के पावर 4 यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, 5 गुने एक्स के पावर कितना 5 गुने 2 बाई एक्स माइनस एक्स बाई 2 के पावर कितना 4 प्लस में 5c5 का मान कितना आएगा 1, 5 माइनस 0 5 1 गुने माइनस एक्स के पावर 5 और 2 के पावर 5 मतलब 32 और हो गया। ठीक है, अब इसी को क्या कीजिए 1 प्लस 32 अपन एक्स के पावर 5 प्लस में एक्स के पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ 4 है, 2 से काट दीजिए 8 बार में, 8 बचे 40 और माइनस 40 यहाँ पर होगा क्योंकि इसके वाले माइनस आ जाएगा, और एक्स के पावर 1 माइनस 4 मतलब एक्स के पावर माइनस 3 मतलब बाटा में एक्स के पावर 3 प्लस में एक्स क्यूब काट दीजिएगा एक्स स्क्वायर तो बाटा में बचेगा 4 से 4 दूना 8 20 बटे एक्स प्लस में 4 से यहाँ काटिए 2 बार में, 2 से यहाँ काटिए 5 बार में, और यहाँ पर लिखिए माइनस 5 अपन कितना माइनस 5x। ठीक है, क्योंकि 2 कट जाएगा और यहाँ ऊपर जाएगा तो 3 माइनस 2 मतलब 1, और यहाँ पर माइनस पहले आ गया, फिर प्लस 5 गुने 2 बाई एक्स का मान कितना 2 बाई एक्स के ऐसी करेंगे तो 2 के पावर 4 और यहाँ x के पावर 4 कर दीजिए क्योंकि आसानी होगा सॉल्व करने में। ठीक है, तो 5 दूना 10 और 2 के पावर 4 मतलब 16 यानी 10 बटे 16 10 बटे 16 और माइनस आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और x के पावर कितना 3 प्लस में x के पावर 5 अपन में 32। ठीक है, तो आप आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमारा बन गया। अब बारी है तीसरे की, तो फिर इसे मिटकाना पड़ेगा और यहाँ पर तीसरा बना देते हैं। तीसरा तो लंबा लगेगा क्योंकि उसमें 7 टर्म आएगा, तो चलिए इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं ताकि ये समझ में आ जाए कि ये क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, तो अब चलिए इसको हम मिटकाते हैं और फिर अगले वाले क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। ये वाला रहने दिए क्योंकि फिर 5 जो घात है उनमें इसको कोएफिशिएंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 2x के पावर -3 के पावर कितना 6।
अब इनको 6c0 2x के पावर 6 माइनस 3 के पावर 0। अब थोड़ा स्पीड में करते हैं, ठीक है। फिर 6c1 2x के पावर 6 माइनस 1 के को एक बार डायरेक्ट 5 लिख देते हैं, और यहाँ माइनस 3 के पावर 1 प्लस में 6c2 2x के पावर कितना 4 माइनस 3 के पावर 2 प्लस में 6c3 2x के पावर 6 में से 3 गया 3 और माइनस 3 के पावर 3 प्लस में 6c4 2x के पावर 6 में से 4 गया 2 माइनस 3 के पावर 4 प्लस में 6c5 2x के पावर 6 में से 5 गया 1 और माइनस 3 के पावर 5 प्लस में 6c6 2x के पावर कितना 0 और माइनस 3 के पावर 6। इसका एक्सपेंशन हो गया। अब आप इस फॉर्मूला पर आप मान निकाल लीजिएगा। NCR बराबर कितना फॉर्मूला होता है, n के फैक्टोरियल अपन n माइनस r के फैक्टोरियल इंटू r के फैक्टोरियल, ठीक है। बाकी सब आप गुना करके ऐसे लिख लीजिएगा, ये हो गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन था ये। अब 4 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि वहां पर फिर ऐसे ऐसे कर जब ये कहा मान निकालेंगे तो वीडियो की लंबाई थोड़ी बढ़ जाएगी। हम चाहते हैं कि वीडियो की लंबाई छोटी ही रहे और आपको ज्यादा कंटेंट मिल जाए और समझ में आ जाए। तो अब करते हैं कितना, अब 4 नंबर क्वेश्चन है x/3 प्लस में 1/x के पावर 5। तो यहाँ से 5c0 5c0 x/3 के पावर 5 और प्लस 1/x के पावर में कितना 0 प्लस में 5c1 x/3 के पावर कितना 4 और 1/x के पावर 1 प्लस में 5c2 x/3 के पावर 3 1/x के स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस में 5c3 x/3 के पावर 2 1/x के पावर कितना 3 प्लस में 5c4 और x/3 के पावर 1 और 1/x के पावर कितना 4 प्लस में 5c5 x/3 के पावर कितना 0 और 1/x के पावर कितना 5, ठीक है। अब चल ये 4 क्वेश्चन हो गया और एक लास्ट क्वेश्चन जो है x प्लस 1/x, इसको आप वैसे ही खोल दीजिएगा और पावर में जो है उसको काटा छटा कर आप करेंगे तो आपका आंसर मैच कर जाएगा किताब से, ठीक है। तो x प्लस 1/x के पावर कितना है 6 है। तो 6c0 x के पावर 6 1/x के पावर 0 प्लस में 6c1 x के पावर 5 1/x के पावर 1 प्लस में 6c2 x के पावर 6 में से 2 गया 4 और 1/x के पावर 2 प्लस में 6c3 x के पावर 6 में से 3 गया 3 और 1/x के पावर 3 प्लस में 6c4 x के पावर 4 में से 6 गया 6 में से 4 गया 2 और 1/x के पावर कितना प्लस में ही ना है x/3 है, नहीं यहाँ पर x और 1 प्लस x है। पावर में 4 प्लस में 6c5 x के पावर 1 और 1/x के पावर 5 प्लस में 6c0 6c6 x के पावर 0 और 1/x के पावर 6। अब आप किताब में आंसर मिला लीजिएगा और इसके कोएफिशिएंट जो 6c4 6c0 6c1 6c2 ऐसे निकाल दीजिएगा, उसके बाद आपका आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। नहीं तो इसे फिर मिटाना पड़ेगा और फिर इसको और नीचा कर बनाना पड़ेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए हम यहाँ तक करके छोड़ दिए। इसके बाद केवल आपको NCR फॉर्मूले पर रखकर इसके कोएफिशिएंट को मान को निकाल कर और ये 2x के स्क्वायर तो आप देखते हैं यही है कि 2 दूना 4x स्क्वायर माइनस 3 के पावर 4 जो माइनस है तो पावर कितना है सम है तो ये प्लस में ही आएगा 81 और यहाँ माइनस 3 के पावर 5 है तो 81 243 आएगा और यहाँ विषम है तो माइनस में ही आएगा
और यहाँ सब में आएगा 243 यहाँ 729 होता है शायद, देख लेते हैं 243 गुने 3 के 3 3 के 9 4 3 12 के 2 और 2 3 6 1 7, हाँ 729 होता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर हम 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5 ऐसे तो मान हम इसके पहले वाले दो में निकाल ही दिए थे। और फिर यहाँ पर जो 6 का मान निकालेंगे 6C करके कुछ कुछ, तो यहाँ पर भी उसको मान को चिपका कर और x और 1/x के पावर को गुना करके घटाकर आप लिख दीजिएगा। समझ में आ गया? ठीक है, अगर फिर भी अगर ना हो तो आप कमेंट में बताइएगा, फिर इसको हम पूरे 6C4 का मान निकालेंगे, फिर 6C5 का मान निकालेंगे। लेकिन आशा करते हैं कि इसके पहले वाले जो हम बनाए उसमें पूरा A to Z हम निकाल दिए और इसमें सब यहाँ पर हम कर दिए हैं। और आप सिंपल आप इसके मान निकालेंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा आंसर की तारीख। ठीक है।